एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा सुपर बनाना फाइल पर। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण बीज या काले दाने के बारे में, जो कि त्रिव्रत कुल या कनवॉल्वुलेसी कुल से आता है। इससे पहले हम एक और त्रिव्रत कुल के पौधे के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि है त्रिव्रत या निषोध, जिसके बारे में उसके गुण कर्म, उसकी पहचान के बारे में हमने एक वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है। इसके अलावा उसके उपयोग और नुकसान के बारे में एक वीडियो अलग से बना के डाला हुआ है। ये दोनों वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। उसमें निषोध के प्रभावों के बारे में, उसके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण बीज या काले दाने के बारे में। यह भी एक ब्रेचन द्रव्य है और शुभ ब्रेचन द्रव्य वर्ग के अंतर्गत आता है। इससे पहले कि आपने हमारी वीडियो देखी होंगी तो आपको जरूर पता होगा कि ये एक ब्रेचन द्रव्य सीरीज है, जिसमें कि हम सारे ब्रेचन द्रव्यों के बारे में जानेंगे और उनके गुण कर्म, उनकी पहचान के साथ साथ उनके नुकसान और उपयोग के बारे में भी इस सीरीज में जानेंगे। तो इसीलिए अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर जरूर देखें, जिसमें कि और ब्रेचन द्रव्यों के बारे में जानकारी दी हुई है। इसके अलावा ब्रेचन किसे कहते हैं, ब्रेचन का क्या महत्व है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाकर हमने पहले ही अपलोड कर दी है, जिसको आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद हम सारे ब्रेचन द्रव्यों के बारे में बात कर रहे हैं और उनके प्रभाव और उपयोग के बारे में भी आपको बता रहे हैं। आज का हमारा जो पौधा है उसका नाम है कृष्ण बीज या काला दाना। कृष्ण बीज या काला दाना, इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम आइपोमिया नील है। इसे संस्कृत में कृष्ण बीज, हिंदी में काला दाना, झाड़ मिर्च आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसे अन्य अन्य भाषाओं में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे बंगाली में काला दाना, मराठी और गुजराती में काला दाना, तमिल में कट्टन, तेलुगु में कोल्ली, कन्नड़ में गनरीबीज, फारसी में तुखमेनिल और अंग्रेजी में फारविट सीड्स कहा जाता है। आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ये जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि नहीं जानते हैं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है। इसके साथ ही किसी और औषधि या पौधे का नाम जानना चाहते हैं तब भी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने के स्वरूप के बारे में। कृष्ण बीज या काले दाने की लता या बेल होती है। इसकी बेल लंबी, कोमल और रोमस होती है। इसका कांड पतला होता है, जिस पर घने पीछे की ओर मुड़े हुए रोम पाए जाते हैं। इसके पत्र लटवाकार, थोड़े पान के आकार के, त्रिखंड युक्त 3 से 5 इंच लंबे होते हैं। इसके पुष्प हल्के नीले गुलाबी वर्ण के 1 से 2 इंच लंबे फैनल के आकार के होते हैं। इसका जो बाह्य दल होता है वह अधिक लंबा होता है, जो कि एक साथ 3 से 4 की संख्या में रहते हैं। इसके फल गोलाकार, अंडाकार 3 इंच लंबे होते हैं, जिनके भीतर 3 से 6 की मात्रा में बीज निकलते हैं। इसके बीज काले वर्ण के, नाभि पर हल्के थोड़े भूरे रंग के, 1 इंच से भी छोटे होते हैं। इसके 100 बीजों का वजन लगभग 3 से 4 ग्राम होता है। इसके बीज खाने में पहले मधुर, उसके बाद में कटु और बाद में अरुचिकर होते हैं। इसकी जो बीज मज्जा होती है वह श्वेत वर्ण की होती है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने के उत्पत्ति स्थान के बारे में, यानी कि यह विशेषकर कहाँ होता है। कृष्ण बीज या काला दाना समस्त भारत में तथा हिमालय में 6000 फीट की ऊंचाई तक होता है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने के रासायनिक संगठन के बारे में। इसका रासायनिक संगठन इसके उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बीजों में 24 से 25% तक एक रालीय पदार्थ होता है, जिसमें ग्लाइकोसाइडीय और अग्लाइकोसाइडीय 2 अंश होते हैं। इसमें भी अग्लाइकोसाइडीय अंश इसके उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अग्लाइकोसाइडीय अंश में रेचन शक्ति या ब्रेचन करने की क्षमता होती है, जो कि 24 मिलीग्राम की मात्रा में भी बहुत तेज रेचन करती है। यह कार्यकारी अंश या अग्लाइकोसाइडीय अंश इस राल में 2% तक होता है। इस राल के अतिरिक्त इसके बीजों में 12% एक स्थिर तेल भी होता है। इसके अलावा कुछ अन्य द्रव्य जैसे कि म्यूसिलेज और टैनिन भी होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं
कृष्ण बीज या काले दाने के गुण कर्म के बारे में। किसी भी औषधि को उपयोग करने से पहले उसके गुण कर्म को जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। इससे उसके शरीर पर होने वाले प्रभाव के बारे में पता चल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने के गुण कर्म के बारे में। कृष्ण बीज या काला दाना गुण में लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण होता है। यह रस में कटु, मधुर होता है। इसका विपाक कटु होता है और इसकी वीरी या तासीर उष्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके दोष कर्म के आधार पर इसके प्रयोगों के बारे में। यह कफ पित्त शोधक, वात कफ रोगनाशक होता है। यह बाह्य रूप से चर्म रोग में उपयोग किया जाता है। चर्म रोग में इसका लेप करते हैं। अभ्यंतर रूप से यह अलग अलग रोगों जैसे कि शोथ रोग, उदर रोग, उदरशूल, सिराशूल, ज्वर, आमबात, गठिया, साइटिका, कब्ज आदि समस्याओं में उपयोग किया जाता है। यह सभी इसके दोष कर्म के आधार पर इसके प्रयोग हैं, यानी कि इन्हें किन किन रोगों में दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके मेन प्रयोगों के बारे में, यानी कि इसे किस रोग में, कितनी मात्रा में, किस चीज के साथ और कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रयोजन के बारे में। कृष्ण बीज या काले दाने का केवल बीज काम में आता है और इसको ही चिकित्सा में उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने के विशिष्ट योग के बारे में। इसकी यानी कि इसका ऐसा योग जो कि शास्त्रोक्त हो और जिसमें इसकी अच्छी मात्रा होती है। कृष्ण बीज या काले दाने का विशिष्ट योग है कृष्ण बाज आदि चूर्ण, जिसमें इसकी मात्रा अधिक होती है और ये शास्त्रोक्त होने से लाभकारी भी है। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने की मात्रा के बारे में। कृष्ण बीज या काले दाने के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण बीज या काले दाने की प्रयोग विधि के बारे में। कृष्ण बीज या काला दाना एक विरेचन द्रव्य है और इसे सीधे तौर पर उपयोग करने से या अधिक मात्रा में उपयोग करने से मरोड़, तीक्ष्ण विरेचन आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए इसे पके हुए बालू में भूनकर इसके बीजों को चूर्ण बना लें और उस बीज चूर्ण को चीनी या मिश्री के साथ उपयोग करें, या फिर इसके किसी योग को उपयोग करने के लिए इसके साथ गुलकंद, सौंफ या हरड़ का उपयोग करें। यह था हमारा आज का विरेचन द्रव्य। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। यदि आप काले दाने का कोई उपयोग कर रहे हैं तब भी जरूर कमेंट करके बताएं, या आप कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं तब भी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमने निशोध का जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें एक बहुत ही अच्छा कब्जनाशक नुस्खा बनाकर आपको बताया हुआ है। तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लें।